बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ और इसी उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुरा के हंस के अपने आप को तो आप ठीक रखते ही हैं, आपके इर्द गिर्द वाला इन्वायरमेंट भी बहुत ज़बरदस्त रहता है, पॉजिटिव वाइब्स जाती हैं, एक मुस्बत पैगाम दुनिया को जाता है। हाँ, बट कुछ लोग कहते हैं कि नज़र भी लग जाती है, तो ये तो चीज़ें ओरिजिनल हैं, बट आपको अपनी अच्छी चीज़ों को छुपा के रखना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मेरे ख्याल से टाइम के साथ पता भी चल जाती हैं और फिर मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो है ना आपको कहीं ना कहीं जाके ज़िंदगी में आगे समझ आती हैं। खैर, आगे चल के हम इस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल ख़बरों से हमने आगाज़ करना है। 11 बजे हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी हमने 11 बजे ही रखना है। शहर में जो है वो खुसूसी तौर पर कैंपेन चल रही है जी, अभी मैं उस पर बात भी कर रही थी मीज़ल्स के हवाले से, तो अपने बच्चों को लाजमी इंजेक्शन लगवाएं। सेकेंडली एक और ख़तरा है जी चिकन पॉक्स का, चिकन पॉक्स के साथ साथ मंकी पॉक्स का। अच्छा, अब वो मैं परेशान हूँ कि हर रोज़ एक ना एक नई चीज़ ऐसी आ जाती है जो कि आपको परेशान भी कर देती है, डरा भी देती है। बट माहिरीन ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि ये फैलते सिर्फ उसी सूरत में है, एक शख्स से दूसरे शख्स में, जब आप कांटेक्ट करें, हाथ मिलाएं। और अगर आपको लग रहा है ना किसी के हाथ पे दाने हैं, पानी वाले छाले बने हैं, तो कम से कम कोशिश ये कीजिए कि आप हाथ ना मिलाएं। अगर उसको थोड़ा बहुत सिम्टम्स भी ऐसे फील हो रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार के, तो आप बिल्कुल अलहदा कर दें। तो इसकी बस केयर ही है, और तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बट हमारे प्लेटफॉर्म से इस तरह के मैसेजेस देने का मकसद क्या है कि हम आपको महफूज रखना चाहते हैं। राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो हम बात कर रहे हैं जी मंकी पॉक्स के हवाले से। राव साहब, देखिए, शहर में मुख्तलिफ कैंपेन केसेस रिपोर्ट हुए हैं ना, और केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला भी जारी है, तो इसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी है जो आपको मुस्तकबिल में मसाइल से निजात दिला सकती है। वैक्सीनेशन आ रही है, अभी तो देखिए टीम्स आपके घर आ रही हैं, और अगर आपको कहीं घर आने के अलावा अगर आपको कहीं करीबी जो डिस्पेंसरीज हैं वहाँ पर जाना भी पड़ता है जी, तो उसमें बिल्कुल भी कबाहत का मुजाहरा ना करें। आपने जहाँ कहीं से भी ना अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराई, आप वहाँ से जाके वैक्सीनेशन, मीजल्स की मैं बात करी, वो करा सकते हैं। अभी मंकी पॉक्स के हवाले से तो सिर्फ एहतियात ये जो आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और आए रोज़ आप देखते हैं कि फिर जब आप इस तरह की कैंपेन्स को आप इग्नोर करते हैं तो उसके नतीजे में फिर आपको ज़ाहिर है बच्चे जब इन चीज़ों का शिकार होते हैं तो उसके बाद फिर इन इमराज के बाइस फिर अस्पतालों पे भी लोड बढ़ता है, फिर अस्पतालों में एक नया सिलसिला होता है। तो हर कोई ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर पाता कि किस तरह से उसको जो स्टेट ऑफ द आर्ट तिब्बी सहूलियात की अगर ज़रूरत है, तो वो फिर यही जो वो केयरलेसनेस है जिसकी वजह से फिर अस्पतालों में आपको हेल्थ प्रोफेशनल्स बताते रहते हैं, आपके माहिरीन बताते रहते हैं कि पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। हम लोग जो मास्क पहनना गवारा नहीं करते, अगर आप अपने बच्चों को मास्क पहनाएंगे तो यकीन माने ये इर्द गिर्द वाले जो छोटे मोटे भी वायरल इन्फेक्शन है ना, उससे भी आपके बच्चे सेफ रहेंगे। इरफान मलिक साहब, लेकिन इसके साथ साथ ना आपने बात बिल्कुल ठीक की कि छोटी छोटी जो है वो आप हिफाजती तदाबीर करें, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप बच्चों को थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट ऐसा दें जिसमें बच्चे सनलाइट लें, जिसमें बच्चे खेल कूद में ज़्यादा टाइम सर्व करें, मोबाइल से हटकर, या क्योंकि हमारे पास आप डेली रूटीन देख लेना कि आपके बच्चे जब स्कूल से पढ़ के आते हैं तो उसके बाद उनके ऊपर एक बड़ा बर्डन जो होता है वो होमवर्क का होता है। उसके बाद क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जो है डे लाइट वो कम हो गया है, और इसकी वजह से बच्चों को आप कोशिश करते हैं कि शाम के औकात के अंदर फौरी तौर पे उनको कमरों में या उनको कंबल के अंदर सर्दियां आ रही हैं तो उसके लिए हिफाजती इक़दाम करें। लेकिन इसके साथ साथ डेंगू का खतरा भी है, बिल्कुल वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ जब आप बच्चों को सनलाइट ज़्यादा देंगे, आप देखें विटामिन डी आपके पास आएगा, आप मिट्टी में उनको खिलाएंगे, आप उनका जो है इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, तो बहुत सी बीमारियों से लड़ने के लिए जो अल्लाह पाक ने अल्लाह ने जो आपके अंदर मिट्टी में छोड़ ही दे, मतलब कि आप नेचर के जितना करीब रहेंगे उतना आप ज्यादा प्रोटेक्ट रहेंगे। इसके लिए नेचर से आप जितना ज्यादा दूर होंगे, इसके लिए आप अपने बचपन में देखें कि आपके पास मुख्तलिफ खेल थी। मैं वही बात कर रहा हूँ साहब कि बच्चों को जब तक हम इस तरफ नहीं लेके जाएंगे, जब तक बच्चों को नेचर के करीब नहीं लेके जाएंगे,
तो आप देखें कि रोज़ आप कोई ना कोई ऐसी बीमारियां सुनते हैं, जैसे आपने मंकी पॉक्स की बात की, ये मंकी पॉक्स आपने पहले तो नहीं कभी सुना? नहीं, ये खौफनाक है। ठीक है, आपने चिकन पॉक्स पहले सुनते थे बचपन में, मंकी पॉक्स तो आपने हाँ, अब मंकी पॉक्स तो आपने अब कुछ सालों से ये सुनना शुरू किया। ये भी पानी वाले बहुत सी ऐसी बीमारियां जो हैं वो आपको पता चलता है कि रिसेंटली जो है इनकी ग्रोथ होनी ज़्यादा शुरू हो गई है। तो इसके बचाव के लिए जितना हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, बच्चों के पास ग्राउंड नहीं है, स्कूल्स आप देख लें, आपके प्राइवेट स्कूल जो हैं, जितने भी आपके बड़े जो स्कूल चेन्स हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनकी मैं समझता हूँ कि 80% के करीब तो स्कूल ऐसे होंगे जिनके पास अपनी ग्राउंड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो जब बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड्स नहीं है, स्कूल के अंदर नहीं है, बाहर अगर आप देखें तो हालात कैसे हैं कि बाहर आपके ग्राउंड उनका क्या बेड़ा गर्क किया गया, वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, बच्चों के पास आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, तो उसके बाद ये बीमारियाँ जो है वो आप पे अटैक करती हैं। इसके लिए जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को खुद जो है वो हिफाजती इक़दाम के तौर पे, जहाँ पे बाकी हिफाजती इक़दाम करने हैं, वहाँ पे अपनी आउटडोर एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पेरेंट्स को खुद भी इक़दाम करने की ज़रूरत है। आप छत के ऊपर अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ रख लें, आप वीक के अंदर एक दिन रख लें जो आप ग्राउंड्स में बच्चों को लेके जाएं, या बच्चों को शाम को आप लाजमी घर में आपकी जो लॉबी है या आपकी टेरेस है या फिर छत है, वहां पर आप फुटबॉल की छोटी सी एक एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ रख लें, साइकिलिंग करा लें अपने बच्चों को। जब तक ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं हम बच्चों की रखेंगे, तब तक ये हालात बच्चों के जो है वो आप बच्चों का इम्यून सिस्टम भी कमजोर होगा, तो ये बीमारियां अटैक भी नहीं करती हैं। बट जो कैंपेन्स चल रही हैं, अगर आप अपने बच्चों को वो इंजेक्शन भी लगवा लेंगे तो ज़्यादा महफूज आपके बच्चे हो जाएंगे। बाकी अच्छी डाइट का कोई नेमुल बदल नहीं है, आप बच्चों को अच्छी डाइट दें। अभी तो जैसे सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं तो माहिरीन ये कहते हैं कि जी रिच प्रोटीन डाइट आप बच्चों को दें, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जी ये तमाम चीज़ें। बाकी जी थोड़ा सा जिम्मेदारी का सबूत दें, खुदा ना खास्ता अगर आपके बच्चे को फीवर हो रहा है, मुसलसल नज़ला ज़ुकाम है, मीज़ल्स के हवाले से कुछ अगर सिम्टम्स पता चल जाता है ना, तो अगर आपको लग रहा है तो बच्चों को स्कूल ना भेजें, उस बच्चे को बिल्कुल अलहदा कर दें। इससे क्या होता है कि जी बाकी बच्चों उससे मुतासर नहीं होंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी है, हमें इस चीज़ को समझना भी है और आगे भी पहुंचाना है। हमारे प्लेटफॉर्म से इसको डिस्कस करने का मकसद भी यही था कि आपको पता चल जाए। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ आते हैं। शारदा ड्राइविंग रेल ट्रैक के साथ 30 पार्क बनेंगे। इरफान मलिक साहब गिला दूर हो गया, आपने कहा पार्क नहीं है, तो वो इकट्ठे 30 पार्क बनने जा रहे हैं। देखिए अब आप हैप्पी? देखिए इसमें भी आप सुन लें कि आपने मोची का ग्राउंड जो है, जो पार्क कई सालों से आपका वो जो पूरे अंदरून शहर को, नहीं पिछली शिकायतें क्यों कर रहे हैं? पिछली शिकायतें नहीं, मैं कह रहा हूँ मोची गेट का पार्क आप खत्म करने जा रहे हैं। अच्छा, आप वो खत्म करने जा रहे हैं। 30 नए भी तो बना रहे हैं, आप 30 कह रहे हैं नए आप रेलवे ट्रैक पे बना रहे हैं, जो अंदरून शहर से जो कम से कम कोई 10 किलोमीटर बाहर जाएंगे, आप रेलवे ट्रैक आएगा शादरे पे, उस ट्रैक के ऊपर आपने 30 पार्क बनाने। खुदा का नाम ले, जो लाहौर के अंदर जो पार्क्स है ना, कम से कम उनकी हालत, आप समनाबाद के इलाके को जानती हैं, समनाबाद में डूंगी ग्राउंड है, वो अभी भी मौजूद है, उसको आप मजीद बेहतर करें। फिर उसके साथ आपने ग्राउंड खूबसूरत है, आपने ग्राउंड देखा होगा जो चबुर्जी का जहाँ पे जहाज खड़ा था, वो ग्राउंड आपने देखा। अब आपको वहां पे ग्राउंड नजर नहीं आएगा, उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। उसके साथ आपने देखा होगा जो क्वार्टर थे चबुर्जी के करीब ही, जो क्वार्टर से पहले एक ग्राउंड थे बहुत बड़े बड़े, उन ग्राउंड के ऊपर जो है वो तामीराती काम जो है वो शुरू हो चुका है, सरकारी सरकारी बिल्कुल बन गए हैं, वो बना दिया आपने। ये आपने 2 तो पार्क आपको वो बता दिए जो सिर्फ आपके ये 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। इसके अलावा आपने मंटो पार्क, इतना बड़ा पार्क था, आपने उसका क्या किया, उसके ऊपर आप देख ले कि वहाँ पे जो आम लोग जो हैं वो जा भी नहीं सकते शायद फीस के बगैर। मैं मोची के पास और अंदरून शहर वॉल सिटी के साथ साथ जितने पार्क थे आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, अब वो ख़त्म कर दी। अब आप 30 बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ इन चीज़ों को भी बेहतर करने की ज़रूरत है कि ये जो चीज़ें आपने तबाह कर दी, शहर का हुस्न था, ये शहर को बागों का शहर कहा जाता था हमारे लाहौर को, उसको आपने कंक्रीट का शहर जो है वो कंक्रीट का जंगल बना। अच्छा, हुकूमत पंजाब को आपने एक मंसूबा प्रेजेंट किया कि आप शहर को ग्रीन जोन बनाना चाह रहे हैं। सो अक्सर हमें दुरे नायाब बताते होते हैं कि शहर में कितने पार्क्स हैं, 800 के करीब शायद वो कहते हैं जी। अब वो पहले ग्रीन जोन तो आप तब बनाए ना जब ये अभी जो मौजूदा पार्क्स हैं उनकी हालत बहुत बेहतर है, वहाँ पर कभी हमें कोई माली नहीं नज़र आया, कूड़ा नज़र आता है। रिहायशी इलाकों में जो पार्क्स हैं उनका तो कोई पुरसानी हाल ही नहीं है। आपका फोकस किस पे है? PHA से हम मुखातिब है जी। जो आपने PHA ने जी सिर्फ जेलानी पार्क में काम कर दिया,
गुलशन इकबाल पार्क में, एक दो जो पार्क है बस वहां पर कर दिया। अब आप ग्रीन जोन बनाने जा रहे हैं, पिछले पार्क्स को कौन देखेगा राव साहब? एक तो ये इसको हम यूं कह लेते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक वो एरिया था जो जिसको यूटिलाइज किया जा ग्रीन सकता था। कॉरिडोर के नाम पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, और आपको ये बताएं कि ये आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात है ना। पिछले पार्ट्स को तो ठीक कर लें। गुजारिश सुन ले। इसमें आपको इसको ना ऑक्सीजन सिटी के नाम से ये प्रोजेक्ट है। ये आपको सांस नहीं आ रहा। ये मैं अभी मैं इसको आपको इसके विजुअल्स दिखाता हूँ, तो विजुअल्स में तो बहुत जबरदस्त है। और मेरी दुआ ये है कि ये मेरी दुआ ये है, और मुझे विजुअल्स तो बहुत सारी चीजों के, वॉक एंड शॉप एरिना के भी मैंने देखे थे, बहुत जबरदस्त। अब आप आ जाएं, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के भी बहुत जबरदस्त थे, मैंने देखे थे। तो किस विजुअल की बात कर रहे हैं सर? अब आप आ जाएं जो आप ग्राउंड्स की बात कर रही हैं। ग्राउंड्स के हवाले से ना हमारे यहाँ पुरानी ग्राउंड्स की सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ उनके अपने हलके में एक ग्राउंड है जो कि तारीखी अहमियत की हामिल है, जिसकी ओनरशिप है जिसकी ओनरशिप है पंजाब यूनिवर्सिटी की, अल मरूफ बाबा ग्राउंड है। अच्छा, हाँ जी। वहाँ से 20 से 30 टेस्ट क्रिकेटर्स वहाँ से उस ग्राउंड से निकले हैं, और आज उस ग्राउंड की हालत देख रहे हैं। और मुझे याद है 2013 के इलेक्शन की कैंपेन से पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने विकेट पर खड़े होकर कहा था कि इसको ओवल जैसी ग्राउंड बनाना है। वो ओवल जैसी ग्राउंड तो नहीं बनी, लेकिन वुकला की पार्किंग, और आज वहाँ पे बस चंद बच्चे, अगर वो बेचारे गली मोहल्ले के जो लोग हैं वही हैं, उसको वो प्रॉपर तौर पे वो प्रॉपर एक क्रिकेट ग्राउंड है। और क्रिकेट ग्राउंड का मतलब ये है कि अगर क्रिकेट ग्राउंड है तो उसमें हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, उसमें सारी, फिर उसमें जिम्नेजियम भी एक बना हुआ है जो कि जिम की इंडोर फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर दी जा सकती हैं। अब मैं तो ये बात कर रहा हूँ सिर्फ एक एरिया की। उसके अलावा बात करते हैं एमयू कॉलेज की ग्राउंड है जो कि चुबुर्जी क्वार्टर्स के साथ, चुबुर्जी पार्क के साथ मिलेगा। और अगर आप टेस्ट क्रिकेटर्स की बात करें, अगर बाबा ग्राउंड जैसी ग्राउंड से 20 टेस्ट प्लेयर है ना, तो यहाँ से 50 से ज़्यादा टेस्ट प्लेयर्स होंगे। यहाँ पर 60 से ज़्यादा क्लब्स थी, और आज उस ग्राउंड का जाके आप खुद मवाजना कर लें, वो एक जैसे वो कहते हैं रोड़ा ग्राउंड टाइप, कि लोग वट्टे फेंक रहे हैं और वो गंद फेंक रहे हैं, और इस तरह की वो सूरत हाल है। उसके बाद क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी टावर की आपने बात की, चुबुर्जी क्वार्टर्स की ग्राउंड, ये एक बेहतरीन फैसिलिटी थी, ये ख़त्म हुई। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो तो बताई यही जाती है कि जी क्वार्टर्स को चूँकि खाली कराना है और सीबीडी के हवाले करना है, तो जो लोगों को इवैक्यूएट करना है तो उस टावर में उनको देंगे। उसके वो 2 टावर बनने हैं। देखिए उसके साथ इन्होंने जो खेल का पूरा उसमें ग्राउंड है वो इसके अलावा भी सूरत हाल आइडियल नहीं है। अगर आप सब्ज़ाज़ार के ग्राउंड्स देखें, अल्लामा इकबाल टाउन के ग्राउंड्स देखें, तो अल्लामा इकबाल टाउन में गुलशन इकबाल पार्क तो आपको बड़ा वो, उसकी वजह यह है कि सारा वो मैंने कहा वो 1-2 पार्क है लाहौर में। और अलमिया इरफान साहब ये है कि पिछले 30 सालों में लाहौर में एक भी बड़ा पार्क नहीं बना। पिछले 30 सालों में खत्म किए हैं हमने। शादरा के लोगों के लिए जो पार्क्स की फैसिलिटी है वो नहीं उनके नियर अबाउट होनी चाहिए। और आपको याद होगा कि आज से 10 साल पहले अल्लाह ताला गरीके रहमत फरमाए अब्दुल्ला सुंबल साहब कमिश्नर लाहौर थे, थीम पार्क का एक प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, अक्सर खबरों की जीनत बनता है। उसकी भी आपने ड्राइंग देखी। थीम पार्क उसके विजुअल्स भी बड़े वैसे जबरदस्त थे। तो आज तक मेमोरी में फौरी तौर पे वो चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। गुजारिश लाहौर जो है बागों का शहर जिसको, और आप तारीख में इसको बागों का शहर, अब 30 पार्क आप बना रहे हैं, लेकिन ये 30 सालों में एक पार्क नहीं आपने बनाया, और 30 सालों के अंदर आप जो पार्क आपने तबाह किए उसका रकबा, ये 30 पार्क जो नए बनाए जा रहे हैं, ये ग्रीन एरिया होगा छोटा सा। अगर ये चले अल्लाह करे बन जाए, आपकी फिजा साफ हो जाएगी। ये जितने एरिया में बन रहे हैं इससे ज्यादा एरिया आपने डिमोलिश कर दिए। मुझे फिक्र है कि ये बन जाए। ब्रेक का कहा जा रहा है, आप ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। खबर यह है, खतरनाक डाकू और मुजरिमान का पुलिस से बचना अब मुश्किल है। फौरी शनाख्त के लिए पुलिस वैन्स में सिस्टम इंस्टॉल होगा। खतरनाक डाकू और मुजरिमान अब पुलिस से नहीं बच पाएंगे। मैं अगला क्वेश्चन जो मेरे जहन में आ रहा है मैं वो जरूर करूंगी, बट कैसे नहीं बच पाएंगे?
ये डाकुओं चोरों के लिए नहीं है। हाँ। ये सिस्टम है जो पुरतशद्दुद एहतजाज होता है। अच्छा, आपके पास आपने देखा होगा कई ऐसे पुरतशद्दुद एहतजाज हुए। डाकुओं को माफी, डाकुओं की खैर है। अच्छा, उनके लिए सेफ सिटी हमारे पास है ना, हर जगह पे उनको कैमरे सेव करने के लिए। नहीं। अच्छा। अच्छा, उसके साथ जो डाकुओं है की खैर किसी वो जगह किसी के और वजह ऊपर से भी शायद कह किसी रहे हैं, जगह मैं पे पूछती रहूं आगे चलते। पुरतशद्दुद एहतजाज होगा तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि वो अब खुद भी समझदार हैं, आपने भी उनको अवेयर कर दिया कि हर जगह के ऊपर सेफ सिटी के कैमराज हैं, तो सबसे पहली उनकी कोशिश होती है कि एविडेंस जो है उसकी जो है ख़त्म किया जाए। तो तमाम सेफ सिटी के कैमराज की वायर जो हैं या उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए आप जो है ये सर्विलेंस वैन जो है ऑपरेशनल कमांड व्हीकल्स, इसकी मंजूरी दी गई है कि आप एक ऑपरेशनल कमांड व्हीकल जो है वो बनाएंगे। कई ऐसी व्हीकल्स बनेंगी जो किसी जगह के ऊपर भी पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर 24 तीमने में एहतजाज चल रहा है तो वो एक बाल्टोन के पास आके अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे। उस गाड़ी के अंदर पूरा कंट्रोल रूम होगा जो आपके सर्विलेंस के लिए जो ड्रोन वहाँ पे उड़े होंगे उसकी लाइव मॉनिटरिंग वहाँ पे कर रहा होगा। फिर आपका जो कंट्रोल रूम पे अंदर सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसकी उसके पास जो है वो वीडियो लिंक होगा, वो उसको मॉनिटर कर रहा होगा। जो अफसरान जिन्होंने वहाँ पे इनिशिएट करना है कि फौरी तौर पे हमने ये करना है, हमने ये करना है, डायरेक्शन पास करनी है, उनके लिए वो वर्क स्टेशन अंदर मौजूद होगा। तो वो तमाम चीज़ें वहाँ से मॉनिटर कर सकेंगे और ऐसे लोगों को फौरी तौर पे इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से पुरतशद्दुद एहतजाज लाहौर में रिसेंटली होगी इसमें, ये मददगार साबित होगा निशानदही उन लोगों की जो शर पसंद होते हैं उनको पकड़ने के लिए, इससे मदद मिल जाएगी। देखिए डेफिनेटली ये जो आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी होती है, आपने देखा होगा कि 9 मई का इंसिडेंट हुआ। 9 मई के इंसिडेंट को आज कितने साल गुजर चुके हैं, 2 साल। आज तक वो 1500 के करीब जो सिर्फ कोर कमांडर हाउस के बाहर लोग इकट्ठे हुए थे उनको नहीं पकड़ा जा सका और उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी क्योंकि वहाँ पे कैमरास तोड़ दिए गए और अगर कुछ लोगों की आइडेंटिफिकेशन वाली गाड़ी ही तोड़ दी जाए तो फिर आप क्या करें? फिर यहाँ पे तो ये भी होगा। यहाँ पे फिर आप फिर देखिए वो भी तो आपके पास चांस है कि वो उसके ऊपर भी हमला हो सकता है। जब आप इतनी हाई प्रोफाइल जो मकामात है वहाँ पे जाके तोड़ कर सकते हैं तो वहाँ पे भी किया। माल रोड पर होने वाले जो जिसमें कैप्टन मुबीन शहीद हुए, उसके बाद जब उन मुल्जमान तक सेफ सिटी के कैमरों के जरिए सरकार पहुंची और गिरफ्त में आए और उसके बाद फिर उस कंपनी को टारगेट किया गया था, आपको याद होगा उस कंपनी को फिर डीएचए में टारगेट किया गया था, लिंक कम्युनिकेशन शायद, तो उनको पूरी तरह से फिर तो ये तो फिर आपने इसका यानी बैकअप भी फिर आपने रखना है और हर सूरत में अगर कोई चीज, अगर आपने कोई व्हीकल ग्राउंड में भेज दी है तो उस पर ही अगर तशद्दुद हो गया है उसकी सिक्योरिटी के लिए भी फिर हम वहाँ पे बंदे इकट्ठे करेंगे। फिर उसके लिए भी जो है वो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से बचने के लिए उसकी सिक्योर करने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी जो है देखें इसका इस्तेमाल मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं, ये तो वक्त ही जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलते वो पीछे रह जाते हैं। हमने देखा कि बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें डायरेक्शन पास करने के लिए जो अफसर वहाँ पे मौजूद होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बैटल की सिचुएशन होती है, बहुत से एहतजाज हमने देखे, वो शायद एक कालादम तंजीम जिसको कहा गया है अब कालादम कर दिए गए, उसके साथ बहुत से पुरतशद्दुद एहतजाज हमने देखे। हमने 9 मई के पुरतशद्दुद एहतजाज देखे, उससे पहले भी बहुत से ऐसे पुरतशद्दुद एहतजाज जो हैं वो लाहौर जैसे शहर में होते रहे हैं। फैसल टाउन में हुए, नीला गुंबद में हुए, वहाँ पे मुझे याद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी की गिरफ्तारी के लिए एक बहुत बड़ा वहाँ पे ऑपरेशन किया गया था और बहुत आंसू गैस और वहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ था। तो इस तरह के वाक़यात ये शहर में होते रहते हैं। लेकिन असल चीज़ है कि जब आपका वहाँ पे ऑपरेशन के अंदर जब ऑन गोइंग ऑपरेशन चल रहा होता है तो उस दौरान अफसरान को उस तरह एक ब्रॉडर व्यू के अंदर वो वीडियो, वो फुटेजेस वो नहीं आ रही होती, कुछ जिसकी वजह से कानूनसाजी भी तो की गई, कानूनसाजी भी की गई, इसके लिए बड़ा फोर्स है उसको मजीद एक्यूब करने के हवाले से जी खासा महंगा सिस्टम होगा। डेफिनेटली आपको कॉस्ट तो पे करनी पड़ती है, हर चीज की कॉस्ट है। चले मुफ्त में कौन लगा के देगा? इसका अच्छा फायदा हो जी अगर एक नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं जी। ड्राइविंग टेस्ट एआई गाड़ियों में होगा, खरीदारी के लिए समरी साल कर दी गई है, ये एआई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। मुझे लगता है और बार बार आप ड्राइविंग टेस्ट अगर देंगे तो फेल भी होंगे, बहुत माहिर होना पड़ेगा। इरफान साहब गलत तो नहीं कह रही?
लेकिन देखिए जो अभी तक जो रविश चल रही है कि आपके पास 10-15 हज़ार रुपया होने चाहिए तो आप जितने मर्जी। सर हमें पता चले ड्राइविंग लाइसेंस धड़ाधड़ बन रहे थे बगैर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर तो जो रविश चल रही है उसके मुताबिक तो आपके पास 15-20 हज़ार रुपया जेब में है तो आपको गाड़ी नहीं भी चलानी आती तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बन जाता है। और ये लाइसेंस तो खेल दिए बन रहे थे कोई लोग पकड़े गए लोग पकड़े गए उसमें भी देखे सब ये यही तो हमारा तो फोटो वाला होता था यही तो हमारे पास जो है वो हमारे पास ये जो रिश्वत जो है रिश्वत का एक नासूर हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर इस कदर कूट के भर चुका है वो उनकी रगों में शामिल हो चुका है। इसको निकालने के लिए पूरा इनका खून निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद नया खून जो है वो रिश्वत फ्री खून जो है वो शायद कहीं से मिले तो इनके रगों में डाला जाए कि शायद ये बच जाए। एआई ने इनके आगे हाथ जोड़ देने के बिल्कुल बिल्कुल आप देखें कि ये जो सिस्टम अभी जो मौजूद है मौजूदा सिस्टम उसके मुताबिक आपने ड्राइविंग अभी भी बड़े जबरदस्त कैमरास लगे, मैं वही बता रहा हूँ आपको, उसमें तमाम जगह के ऊपर कैमराज हैं। वहाँ पे आपने अगर कंप्यूटराइज्ड टेस्ट देना है आपने वहाँ पे साइन बताने हैं तो कंप्यूटर ने आपसे पूछना है, इंसान ने नहीं पूछना। लेकिन वहाँ अपीयर ही नहीं किया जाता। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि अगर सिस्टम के ऊपर चले तो जो सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है आपके पास वो उसके ऊपर आप पूरा काम नहीं कर रहे। अब आपने मजीद पैसे खर्च करके कि हम जी एआई गाड़ियां लाएंगे, भाई उन लोगों को सजा दें जिन लोगों ने पैसे लिए, जिन लोगों पे साबित हुए उनको एक दफा लटकाए, उनको सीसीडी को दे ताकि पता चले कि इन लोगों ने क्या किया। अच्छा, खबर के मुताबिक इरफान साहब अब चूंकि 32 करोड़ रुपए खर्च करने और 16 गाड़ियां खरीदने की जो प्लानिंग है वो की गई है। अच्छा, इसमें पूरी दुनिया में वैसे एआई का इस्तेमाल, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको मिडिल ईस्ट में मुख्तलिफ शहरों में आपको नजर आएंगे। हम कह रहे हैं बस अपनी नीयतें भी ठीक कर ले। अच्छा, इसका अब इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं एक तो इनकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी फिर आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन इस हवाले से एक थोड़ी सी जो मुझे पॉजिटिव चीज़ इसमें नज़र आई है कि लॉन्चिंग से टेस्ट और फिर खुद ये फंड्स जनरेट करेंगी। ये इनकी जो फीस होगी या जाहिर है जो फीस लेंगे तो ये फंड्स भी जनरेट करेंगी। देखिए फंड जनरेशन के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई वैसे बाय द वे हो जाता है कि वंस आप गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर दे और उसके बाद फिर वो उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए खुद से फंड जनरेट हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि ये फिर बेहतर डील है बजाय इसके कि 32 करोड़ लगाएं और 32 करोड़ लगाने के बाद वो गाड़ियों से तो मुझे नहीं लगता इरफान साहब कोई टेस्ट मुझे भी बिठा देंगे तो मेरे ख्याल से मैं बार बार फेल होती जाऊंगी। वो तो बिल्कुल भी एक्यूरेसी चाहिए ना आपको। लेकिन देखिए उसके लिए आपके पास वहाँ पे वार्डन मौजूद होंगे। अच्छा, वैसे मसला ये है कि ये जो लाइसेंसिंग का जो मसला है इसको हमारे यहाँ इतना बड़ा इशू समझा नहीं जाता, लेकिन दुनिया में इसकी बड़ी के साथ जब मैं हर रोज देखती हूँ ना कि एक के बाद एक एक्सीडेंट हो रहा है, एक रिक्शा ड्राइवर की गलती से 4 जाने चले गए, तब आप इस चीज की इंपॉर्टेंस समझते हैं कि ये ड्राइविंग लाइसेंस और एक प्रॉपर ड्राइवर होना इसकी अहमियत आपकी 50% ट्रैफिक कम हो जाएगी अगर आज सारी माएं जो है सारे लोगों पर रह जाती हैं, जवान बच्चे उनके चले जाते हैं। आपके पास है ना लाइसेंस? अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिन्यू कराया मैंने। हम ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजीर आला पंजाब की हम नाम कमिश्नर साहिबा मरियम खान ने दौरा किया है जी रायविंड का, जहां पर डीसी साहब भी उनके हमरा थे। अगर आप फुटेज दिखा देंगे तो हम दौरे के मनाजिर बता दें जी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये दौरा रायविंड का किया गया जहाँ पर देखा ये गया कि आया यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स हैं, यहाँ पर तमाम ग्रीन बेल्ट्स जो है वो प्रॉपर ठीक है, क्योंकि खबर में भी मेंशन किया गया है। ताहिर जमील की ये खबर है और वो बता रहे हैं कि जी डीसी साहब वहाँ पे थे, कमिश्नर साहिबा थी और उनका तमाम अमला भी था, और देखने वो ये पहुँचे कि लोगों को मुश्किलात तो नहीं है। मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ना ये सिर्फ रायविंड वाली साइड के सिग्नल पकड़ती है, और आप जो सहूलियात वहाँ बताते हैं ना तो वो इस टाइम शहर का मेरे ख्याल से पीएचए की जो है ये इन्होंने वो कहते हैं फूड अथॉरिटी की टीम वहाँ पे है और पीरा फोर्स वहाँ पर है, सब तजावुजात वहाँ कोई नहीं है। हालांकि उधर मैंने तो कहा अपने घर बेच के वहाँ पहुंच जाए सब लोग। स्ट्रीट लाइट्स यकीन जानिए कि 100% एक्यूरेट हैं और उसके बावजूद स्ट्रीट लाइट्स का मुआयना किया जा रहा है। मजीद लगा दी होंगी ना, रोशन चलें, तो करना अच्छी बात है, होनी चाहिए, चले सड़कें रोशन होनी चाहिए। देखिए आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं रायविंड में सिर्फ एक ही घर रहा है,
रायगढ़ में आबादी अगर आप देखें तो आपको पता सर चलेगा। घर नहीं हाजिरी भी है ना। ओहो, वो तो हाजिरी भी है। चलो, असल बात हाजिरी है। आप सिर्फ ये ना सोचें कि वहाँ पे एक घर है, वहाँ पे आबादी है, एक अच्छा खासा आप जो शहर का हिस्सा है जो आवाम का, वो वहाँ पे रहता है। वो लोग तो दुआएं देते होंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। क्या मुझे बताएं कि क्या ये जो बंद पार के जो लोग हैं 12, 15, 20 लाख, जैन मदनी साहब की दुहाई कोई सुन ले। जैन मदनी साहब की आए रोज उनकी लाइट नहीं आ रही होती, उसकी स्ट्रीट लाइट तो दूर की बात, लाइट ही नहीं है। अभी मैं हर का 129 का एक कैंडिडेट है, उसकी एक वीडियो देख रहा था। वो अभी थोड़ी देर पहले, शायद रात को उन्होंने लगाई थी। वो उन्होंने विजिट किया, वो उन्होंने विजिट किया है। उम्मीदवार हैं बजाज खान न्याजी, वो मुख्तलिफ जगहों में विजिट किया है और वो दिखाते हैं कि ये हालात हैं। उन्होंने दिखाया कि क्या हालात है, और वाकई बिलीव नहीं किया जा सकता कि ये लाहौर शहर, और वो साथ और भी बात करते हैं कि ये शहर लाहौर है। 6 अरब रुपए इस हल्के के लिए पीटीआई ने जो 600 करोड़ रुपए पीटीआई ने अप्रूव करवाए थे उस वक्त उस हल्के के लिए, वो कहाँ लगे हैं? अच्छा वो तो अच्छा ये सिर्फ ये मतलब कि उनके तो चले उन्होंने तो लगाए, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये भी लाहौर है। हाँ। ये भी लाहौर का हिस्सा है, सिर्फ रायगढ़ लाहौर नहीं है। मेरा सवाल इसके साथ बाबू साबू का इलाका। सर दूर कहीं ना जाएं, अपने अपने एक्सपीरियंस बता दें। आपके इलाके में स्ट्रीट लाइट्स हैं? ऑब्वियसली स्ट्रीट लाइट्स ना कहाँ फाल है? कौन से इलाका? कहीं पर भी नहीं है। आप क्या बात करती हैं? आप भूल गई हैं 2 स्ट्रीट लाइट्स की कंप्लेन की थी, क्या लगी आज तक नहीं। कमाल है। आप मतलब कि आप अंदाजा लगाएं कि मैं नहीं ये कह रहा कि आप गलियों को रोशन करें, चलो ना करें, कोई बात नहीं। गलियों में कौन से गलियों में कौन से लोग रहते हैं? राव साहब मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ चीजें जो है ना मरकजी शाहराहों की आगे धुंध के दिन है, एक्सीडेंट मरकजी शाहराहों की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, आप शाम के औकात में हमारे घर के तो मेन रोड पे नहीं लगी हुई। अच्छा, आप मेन रोड को छोड़े, मैं आपको एक इलाका बताता हूँ कि जिसकी ना रेनोवेशन नहीं, मैं उसकी बताने लगा हूँ जिसमें 1 साल पहले स्ट्रीट लाइट सारी एक्टिव की गई और नई वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस एरिया के अंदर दोबारा से रोड के ऊपर जो राव साहब के मुताबिक जो 80 अरब रुपया जो कंस्ट्रक्शन की गई ज़ेरे ज़मीन, उस प्रोजेक्ट के दौरान वो तमाम एरिया जो दोबारा उखाड़ दिया गया। तमाम स्ट्रीट लाइट्स उस एरिया की, जो बल्कि जहाँ जहाँ पे भी आपने काम करवाया है उसकी स्ट्रीट लाइट्स आप जाके ये डीसी साहब और कमिश्नर साहिबा, प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है हमारी कि उन एरिया के अंदर जाके विजिट करें। जो सड़कें वहां पे बनाई गई, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये है उसका गर्क हो चुका है कि रायगढ़ रोड की तर्ज पर दूसरे इलाकों में भी ये समझ लें, वहाँ आपने 10 लगाएंगे, बाकी इलाकों में 5-5 लगा दे। देखिए हमने घरों से जब बाहर निकलना होता है ना, अब मौसम जिस तरह चेंज हुआ है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, आपको खौफ का एहसास होता है जब आपके चारों तरफ अंधेरा होता है। 5 बजे ऐसे लगता है जैसे एक खौफ का मंजर है। सो बाहर जिन लोग, फिर एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर आप देखिए गटरों के ढक्कन नहीं है, इतने सारे खौफनाक वाकयात होते हैं। 4-5-6 एरियाज वहां पे सारी एक्यूरेट है, जहां पे उन्होंने विजिट किया। इकबाल टाउन है, सब्जाजार और उससे मुल्का आबादियां, ये आपका बहुत कंजस्टेड एरिया है। और यहाँ पर ऐसा आप लारी अड्डा भी चले जाए, वो साइड सारी जो है वो आपने देखा होगा उसका क्या बेड़ा गर्क हो चुका है। लेकिन उधर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जाएगी ना, एटलीस्ट जब उधर नहीं जाएगी। उधर के लिए पैरा फोर्स रखी है जो लोगों के कपड़े फाड़ती है, जो लोगों को जो खवार करती है, जो लोगों के बच्चों को उठा के ले जाती है। तंदूर तो तोड़ती है लेकिन बच्चों को उठा के भी ले जाती है। सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक, ये मैं उसके लिए पैरा फोर्स है जी। ये वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं तवातर से, और हम ये समझ रहे थे, हम सपोर्टर्स थे पैरा फोर्स के, कि एक नई फोर्स आएगी, तजावजात को मेन स्ट्रीम जो उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, चीजें बेहतर होंगी। लेकिन बेहतर होने की बजाय ये बदतमीजों का एक नया तूफान, बदतमीजी का जो है वो सरकारी वर्दी में बर्पा किया जा रहा है। फोर्स को जो है वो गाड़ी चलाते हुए देखें, डीजी पीरा जो है ये कम से कम, उनके लिए सेफ सिटी के कैमरे नहीं है सर, सब कुछ है लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको वाकया बता देता हूँ। ये रिसेंटली मुस्लिम टाउन से उन्होंने बच्चे को उठाया है, कोई बच्चे को उठाया और उसको अपने हेडक्वार्टर ले गए, वहां में मारा पीटा भी है। आपने तजावजात पे 0 टॉलरेंस है, बिल्कुल ठीक बात है, करें कार्रवाई करें,
लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप कपड़े फाड़े लोगों के, आप लोगों को उठा कर ले जाए। आप ये बात कर रहे हैं और ये वाकयात तवातर से हो रहे हैं। मेरा में ठेले वाला आपने नहीं देखा, वो जिसने लटकाया उसको। आप राव साहब ये तजावुज़ात की बात कर रहे हैं, मैं आपको पैरा फोर्स को लोअर माल की जो वहां पर खड़े हो लोगों के गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है, वो क्यों नजर नहीं आते? वो क्यों नजर नहीं आते? डिप्टी कमिश्नर को, कमिश्नर लाहौर को क्यों नजर नहीं आते? लोअर माल पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ऑफिस से निकलते ही वो सारी सड़क ब्लॉक रहती है, वो क्यों नजर नहीं आती? वो ऐसा कौन सा कोई सरखाब के पर लगे हैं वहां पर रहने वालों को कि वो नजर नहीं आती? क्या वहां पर पकड़े हैं किसी का गिरेबान? इनको फौरी तौर पे बराबर करें। ये गरीब लोगों का जीना इन्होंने हराम किया हुआ है। यकीन जानिए कि इतनी शिकायत हैं पैरा फोर्स से कि आप सोच नहीं सकते। हम ये कह रहे, हम इसके सपोर्टर थे कि ये आएगी और चीज़ें बेहतर होंगी। जाहिर है एक मैकेनिज्म, नया महकमा जब भी आता है तो मसाइल होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें एड्रेस होती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इतना बड़ा बजट और ये लोगों के कपड़े फाड़ने के लिए आए। इनको शर्म आनी चाहिए। आपने देखा इनको इस तरह का करते हुए कि राव साहब चुप करेंगे तो कोई बात करूंगा। नहीं आप कर लें। नहीं मैं वो आपको रोकना पड़ेगा सर। रोकना मैं बता रहा हूं कि ये तो सिर्फ तजावुज़ात की बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने एक जो है वो नाकों के ऊपर जिन लोगों ने टेंटेड ग्लास गाड़ियां हैं, जो ट्रैफिक पुलिस का काम है, ज़िले की पुलिस का काम है, वो भी करना शुरू कर दिया। शायद उनके पास तजावुज़ात पीरा फोर्स ने उनके भी टेंटेड गुजारे। यही बात है कि ये इस वक्त जो है एक फोर्स के अंदर, मैं कल भी ये किसी जगह के ऊपर बैठा बात कर रहा था कि इस फोर्स में नई रिक्रूटमेंट है, नए इनको इख्तियारात मिले हैं, नई गाड़ियां मिल चुकी हैं। उसके बाद इनको अभी शायद कोई समझ नहीं आ रही, जुनून है, पावर का जुनून ऐसा है कि राव साहब जैसे कह रहे हैं कि लोगों को उठा के ले जाते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो ये चीज़ें इसको टैकल करने के लिए इनका कोई एहतसाब का निज़ाम भी होना चाहिए, जिसमें इन लोगों को इस तरह अगर आपने छोड़ दिया खुलेआम, तो ये चीज आपका इख्तियार ही नहीं है कि आप किसी की एक तरफ आप बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं वजीर आला, तो दूसरी तरफ ये बदमाश ना बनाएं सरकारी यूनिफॉर्म के अंदर। इनको भी अपनी लिमिट्स में रह के काम करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये एक फोर्स ऐसी बन जाए। और हमें सरकारी यूनिफॉर्म के अंदर जो लोग हैं ना, हमें उनसे तहफ्फुज़ का एहसास होना चाहिए, उनसे खौफ का एहसास नहीं होना चाहिए। वो चपेड़े मारे लोगों को क्या ये मुनासिब रवैया है? तो तूफान बदतमीजी है और इसको रोकने के लिए लाज़मी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल दुरुस्त बात है, जीरो टॉलरेंस हो, रास्ता क्लियर करवाना। लेकिन क्या जुर्रत करेंगे वो रास्ते भी क्लियर कराएं जो इनके दफातर के मरकजी दफातर के आसपास। बार वो आप बात करते हैं, वो नहीं करवा सकते, वो पॉसिबल ही नहीं। मैं अपने बचपन से वो नहीं करवा सकते। तो आप ये ना कहें कि वो क्यों नहीं करवाते, वो नहीं करवा ऑफिस वहां आपके तमाम वो नहीं करवा सकते, वो इसी तरह चलना है शहर, वो शहर इसी तरह चलना है। कुछ फिलहाल मैंने मसला शुरू किया था स्ट्रीट लाइट का, और ये इशू हाईलाइट करने का मकसद ये था कि शायद मेरे इलाके में लग जाए, क्योंकि एक्चुअली इससे परेशानी है बहुत ज्यादा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लाहौर शहर के अंदर 5 ऐसी अहम शाहराह हैं जिसके ऊपर तमाम चीजें आपकी एक्टिव हैं। उसमें वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट जो है उसके करीब माल रोड जो है उसके ऊपर आपको सेफ सिटी के कैमरे तमाम के तमाम जो एक्टिव नजर आएंगे। आपको ट्रैफिक पुलिस वहां पे सारी एक्टिव नजर आएगी। अपने घर छोड़ के उधर आके घर बसा ले। देखिए ये आपको करना पड़ेगा, टेंट लगा ले रेस कोर्स नहीं तो ये आप यही सोचें। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, कमिश्नर साहिबा से दरख्वास्त है जी, हमारे इलाकों को आप फील करते रहेंगे उस 5 सारे इलाकों का जैसे आपने सीवरेज के काम यकसा किए, वैसे स्ट्रीट लाइट्स और सफाई सुथराई और तजावुज़ात के हवाले से भी यकसा कार्रवाई। लोग परेशान रहे, नहीं सीएम की वजह से नहीं है ना, वो दरअसल कहते हैं ना शाह से ज्यादा शाह के वफादार। ये शाह के जो वफादारों का पूरा जो एक नेटवर्क है, शाह के वफादार शाह को जरूर खुश करें, एक्टिव होता है, लेकिन अपनी बाकी ड्यूटी भी देख ले। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ रहे हैं और फिर मसला है जी बहुत बड़ा। मुजरे सेहत गोश्त की फरोख्त पर कार्रवाई, 9 मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा मैं इलाका देख के रुक गई हूँ, पीको रोड और सब्जाजार में मुजरे सेहत गोश्त, तो हम शुक्रगुजार हैं कि वहां से नहीं गोश्त खरीदते राव साहब। हम तो नहीं खरीदते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि लोगों ने अपने अपने तौर पर रवैये तब्दील नहीं किए। हालांकि गोश्त के ऊपर एक स्टैंप होती है, वो आप
जब मंडी से जब लाते हैं तो उस स्टैम्प बहुत नजर आ रही होती है। वो सबसे एंड में आपने वो स्टैंप वाला ना तमाम जो कसाब हैं, लेकिन चूंकि रवैये तब्दील नहीं हुए, आज भी बहुत सारी जगहों पे लाहौर शहर में मस्बा खाने मौजूद हैं और वहाँ पर वो अपनी स्लॉटरिंग करते हैं और उसके बाद फिर वो फ़रोख्त करते हैं। अच्छा, उसमें वैसे अगर तो जानवर तंदुरुस्त है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि हम किसको क्या पता क्या है। सर मैंने तो आज तक ना ये आपने फिर न्यूज़ नहीं देखी वो कि कोई इस तरह की खबरों के बाद फिर ना वो इस्लामाबाद की स्टोरीज भी सामने आती नहीं, मुस्बा खाने कभी कोई गया हो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग जिन्होंने हमें बताया हो कि जी आज मुस्बा खानों का हमने दौरा किया है और वहां पर जी सब कुछ ठीक है, तो आप आसानी से जाएं दुकानों से गोश्त खरीद सकते हैं। नहीं देखिए, आपकी जेब इजाजत देती है कि आप मटन चिकन खरीद सके, और उस पर जुल्म ये कि आपको ये तमाम चीजें मिल रही हैं। ओहो, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? आप लोग अभी आप बात बड़ा खुश हो रहे थे कि शायद जिस एरिया में ये पकड़ा गया वहां से हमको गोश्त नहीं खरीदते। आप जो होटलों में जाके खाना खाते हैं वो क्या है? वो कौन से जानवर का है? आप लोगों को तो आज तक यही नहीं पता चला, तो बल्कि कहीं तो मीम्स बनी कि लाहौरिये पता नहीं क्या क्या कुछ खा गए। लेकिन अब क्या करें, ये सारा कुछ है, ये तो हकीकत है। अब देखिए कि उन लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए। अब आप किसी होटल में गए, वहां पे आपने कहा कि मटन कढ़ाई ले आए, अब मटन कढ़ाई की जगह वो डोंकी कढ़ाई आ गई, तो इसमें आपका तो कसूर नहीं है। आपने तो ब्रांड देखा, आपने दुकान देखी, होटल देखा, रेस्टोरेंट देखा। अल्लाह को भी जवाब देना है, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। उन लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए, उन लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए। जब तक ये लोग जो है खुद इस बात का अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल नहीं खिलाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी। हेडलाइंस के बाद आते हैं।